Hi friends, how are you all? Welcome back to my channel. गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बजे है। 2 दिन से मैं सुबह सुबह हार्ड कोर जिम वर्कआउट कर रही हूँ और मेरी पूरी बॉडी जो है ना वो अभी आज इतनी दर्द कर रही है कि मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। और एक न्यूज़ है, ये जो मेरी पेट है कैट, इसकी एक बहन थी, यानी ये मेल है, और जो इसके साथ फीमेल कैट थी ना, ब्लैक वाली, वो अचानक से मर गई परसों रात को 10 साढ़े 10 बजे अचानक से मर गई। कुछ भी नहीं, यानी घर पे ही थी और रात के 11:30 बजे तक मेरे साथ ही थी। मैंने उसको लास्ट कैट फूड वगैरह सब दिया और 12 बजे वो यानी यहाँ से हमने बाहर जाली वगैरह भी लगाई है, लेकिन वो बाहर गई और कुछ खाया होगा या कुछ मालूम नहीं पड़ रहा क्या हुआ है, यानी डॉग ने उसको। लेकिन मैंने जब उसको लेके गई ना, तो उसका यानी खून वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था बॉडी से कहीं से भी। यानी अगर डॉग ने वगैरह स्क्रैच किया होता तो कहीं पे तो खून वगैरह दिखता, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं था। ऐसे ऐसे टांगे ऊपर करके वो पड़ी थी, आंखें खुली थी उसकी। और 12 बजे वो मैं देखने गई। 4 तारीख को ये हुआ है सब। 4 तारीख को रास्ते पे ऐसे मर गई थी वो। ये कैट है ना, सेम इसका ये था, जेरोक्स कॉपी था, सेम इसकी जैसी ही थी, लेकिन ब्लैक कलर था। इतनी ही बड़ी थी और अचानक से ये हुआ और मर गई वो। क्या हुआ, फूड पॉइजनिंग हुआ होगा ऐसे लग रहा है कि कुछ तो खाया होगा उसने बाहर जाके, यानी कुछ पॉइजनस रैट, क्या मालूम नहीं, पॉइजनस स्नेक वगैरह कुछ तो खाया होगा, नहीं तो एकदम वो ठीक थी। यानी समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ उसको। और अचानक से 11:30 बजे तक यहीं पे मेरे साथ थी। और 11:30 बजे वो सोने के लिए ऐसे, ये दोनों है ना, हमारे स्टेयरकेस पे रखती थी, क्योंकि वो मुझे सोने नहीं देते थे। जब रूम में होते तो वो मुझे सोने नहीं देते थे, इसलिए मैं स्टेयरकेस के यहाँ उनको जगह करके रखी थी, तो वहाँ पे सोते थे दोनों। और अचानक से वो 12 बजे बाहर गई और ऐसे टांगे ऊपर करके सोई थी, एकदम आंखें वगैरह ऐसे खुली थी उसकी। सेम इसके जैसी ही थी, सेम टू सेम, यानी आइडेंटिकल ट्विंस थे ये। इतने इतने आइडेंटिकल ट्विंस है ये कि एक ने पी की तो दूसरा पी करता था, एक ने खाना खाया तो दूसरा खाना खाता था। इतने आइडेंटिकल ट्विंस है ये, और एक मेल और एक फीमेल ऐसे। और उस दिन ना मैं एनिमल मूवी देख रही थी, तो एक्चुअली मैं हेडफोन वगैरह कुछ लगाए नहीं थे, लेकिन उसके चीखने की वगैरह में मैंने कुछ आवाज़ भी नहीं सुनी। यानी रास्ते से बहुत जोर से चिल्लाती थी एक्चुअली, लेकिन उस दिन चिल्लाई भी नहीं। यानी चिल्लाती तो मुझे समझ में आता कि कुछ तो हुआ है ऐसे, यानी उसने कुछ खाया ही होगा ऐसे लग रहा है मुझे, पॉइजनस कुछ तो खाया होगा और इसकी वजह से वो मर गई। तो और मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा हार्डकोर वर्कआउट कर रही हूँ, जिम। यानी मुझे ना पेट वगैरह बहुत ज़्यादा कम करना है बिफोर 31st, नए साल में जाने से पहले। ये हमेशा से ही ऐसा ही होता है, नए साल का एक फैसिनेशन रहता है उस टाइम। अच्छा दिखना है 31st के लिए।
और फिर से वेट पुट ऑन होता है। तो अभी मैंने कल बहुत फ्रूट्स लाए थे। कल पपीता लाया था और एप्पल्स लाए थे। तो अभी मैं एप्पल का जूस बनाने वाली हूँ, क्योंकि वर्कआउट कर रही हूँ तो वर्कआउट कर रही हूँ ना, तो मेरा जो वेस्ट ना जाए, वो जो जितनी मेहनत की है वो वेस्ट ना जाए, इसलिए मैं एप्पल का जूस जो है वो बनाती हूँ। तो ये देखिए, और मैं 4 एप्पल्स लेके आई हूँ और मेरे पास दूध भी है 1 कप। ओए पार्शियल। तो अभी इसको छीलना पड़ेगा मुझे। अभी अभी आज ना बहुत देर तक सोई मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा 31st और क्रिसमस ई वेव जो है वो ऑलरेडी आ गई है। यानी हमारे यहाँ मैं जब जिम को जाती हूँ तो एकदम ब्रीजी वेदर जो है वो होने लगा है। तो थोड़ा सा सो गई थी। ये 2 दिन से बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, बहुत, यानी 1.5 घंटा मैंने वर्कआउट किया। इतना ज़्यादा नहीं करती मैं। तो उसके वीडियो भी आपने देखे और लाइक किए, इसलिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को अच्छे लगे वो वीडियोस। तो मेरे पास ये पीलर है, इससे मैं पहले एप्पल्स को जो है वो अच्छे से पील लूँगी। और मेरे पास ना एप्पल का कटर भी है, लेकिन मैं यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि मेरी कैट जो है, अभी उसने मैं कर्ड ला के रखा था तो उसने सब मेरा कर्ड ऐसे ही कर दिया है। सब कर्ड जो है वो किचन के कट्टे पे ऐसे फैला दिया। तो ये है एप्पल्स। एप्पल्स को मैं अच्छे से पी लूँगी अभी। ये देखिए, और ये कटर है एप्पल का, इससे ना बीच वाले बीज जो है वो निकल जाते हैं। देखिए ये ऐसे बीच में ये जो है ये निकल गया, और अच्छे वाला एप्पल यहाँ पे रख दिया मैंने। ऐसे चारों एप्पल्स को मैं अच्छे से पी लूँगी।
इमीडिएटली फल जब लाती हूँ ना, उसका इमीडिएटली कुछ ना कुछ बना देती हूँ, बाद में वो वेस्ट हो जाते फल। तो उस कैट को मैं लेके एक बड़ा सा ड्रम लिया, उसमें लेके उसको हमारे यहाँ पीछे कैनल है, उस रोड पे जाके उसको पूरा दफन करके आई। रात को 12 बजे। क्योंकि ना उसको जैसे ही वो मर गई, उसके बाद उसको इमीडिएटली, यानी क्योंकि 11:30 बजे तक वो मेरे साथ ही थी, तो हाफ एन आवर ही हो गया था मुझसे वो अलग होके, और ऐसा हुआ था तो हाफ एन आवर में ही उसको बहुत ज़्यादा ऐसे कीड़े लगने लगे थे इमीडिएटली, तो मैं उसे दफना के आई। क्रिसमस वेव जो है वो ऑलरेडी आ गई है यहाँ पे। कल तो एकदम ऐसे पूरा जैसे ब्लूमी ब्लूमी और ब्रीजी वेदर हो गया था, मैं जब वर्कआउट के लिए गई थी तो। अभी 1 कप मेरे पास दूध है, तो वो डाल के मैं इसका पूरा शेक बनाऊंगी, एप्पल शेक। ये देखिए पूरे एप्पल्स मैंने इस तरीके से ये 2 पीलर से काट दिए, और अब दूध डाल के इसका बनाऊंगी अच्छे से एक शेक। थोड़ा मिक्स होने के लिए पानी डाल दें।
ये देखिए ये बन गया एप्पल शेक। नको 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 नको। तिकडं चला. आणि मग अशी एक अख्खं दहीचं पाकिट फोडून हे केलंय. सो ये देखिए इसमें मैं डालूंगी अभी दूध. सो मैं अभी 1 कप पीने वाली हूँ और बाकी का जो जूस है वो फ्रीज में रख देती हूँ. सो इस तरीके से ये है एप्पल शेक. दूध में मैंने सुबह उठते ही थोड़ी सी शुगर डाल के गरम करके रखा था. तो इस तरीके से अभी मैं शेक पीऊँगी. सुबह के 10 साढ़े 10 बजे है. और वर्कआउट के लिए जाऊँगी. हिचकी लगी है मुझे. चलो मिलती हूँ आपको अभी जिम में. तब तक के लिए बाय. लव यू ऑल.